इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। वस्तु को देखकर या व्यक्ति को देख करके उसका सही निर्णय करना आना चाहिए। क्या वस्तु और कौन सा व्यक्ति योग्य है और कौन सा वस्तु या कौन से व्यक्ति अयोग्य है, उसको देख करके ज्ञान आपको होना चाहिए। ये नीतिमान व्यक्ति कहते हैं आज की नीति कुछ हटके है। कह रहे हैं कि सफलता का निर्णय अंकों से ना करें। आप क्या करते हो कि जिसके जितने ज्यादा नंबर आ गए वो उतना सफल व्यक्ति है, तो ये आपकी कमजोरी है। और अमीरी का निर्णय पैसों से ना करें। आप जीवन में किसी व्यक्ति का निर्णय कर रहे हैं कि वो सफल है और अमीर है, तो उसके पैसों को और उसके अंकों को देख करके, नंबरों को देख करके निर्णय ना करें। फिर निर्णय कैसे करें? अगर आपने किसी की सफलता का पैमाना उसके प्राप्त अंकों को मान लिया है तो आप ठगे जाओगे, क्योंकि नंबर तो नकल से भी आ सकते हैं, नंबर तो रट करके भी आ सकते हैं। तो सफलता का पैमाना अंक नहीं है। और किसी की अमीरी का निर्णय पैसों से ना करें। पैसों से कोई अमीर नहीं बनता। पैसे तो आज है, कल नहीं है, परसों फिर है। तो पैसों से अमीरी का भी निर्णय ना करें। फिर ये सफल व्यक्ति और अमीर कौन है, इसका निर्णय कैसे करें? तो नीतिकार कह रहे हैं कि सफलता और अमीरी का निर्णय 3 पायदानों से करें, 3 लक्षणों से करें। एक तो बड़ा दिल, दूसरा लक्ष्य के प्रति उसका क्या समर्पण है, और तीसरी बात कह रहे हैं दानवीरता। 3 चीजों से आप व्यक्ति की अमीरी और व्यक्ति की सफलता का निर्णय करें। इन तीनों को समझना आवश्यक है। नहीं तो दानवीरता से आप ये मान लोगे जो जितना बड़ा दान देगा वो उतना बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है। ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है अमीर का कि अगर किसी ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो बड़ा आदमी हो गया। फिर क्या है, इसको समझते हैं। बड़ा दिल जो सबके लिए खुला हो, ना उसमें गरीब को देखा जाए, ना अमीर को, ना छोटे को, ना बड़े को, ना सुंदर को, ना असुंदर को। जो दिल सबके लिए खुला हो, जिसमें सबके लिए सहयोग की भावना हो, जिसके दिल में दया भरी हो, वो बड़ा दिल कहलाता है। जो शत्रु को भी मित्र बनाने का भाव रखता हो, वो बड़ा दिल कहलाता है। आपका दिल कैसा है, विचार करें। बड़ा दिल कहते हैं कि जितनी आपकी हथेली का ये हिस्सा होता है पीछे का, इतना ही हर मनुष्य का दिल का आकार होता है। इससे बड़ा होगा तो बीमार हो जाओगे, इससे छोटा होगा तो बीमार हो जाओगे। हमारा तो बहुत बड़ा है, आपका देखो। लेकिन दिल देखा जाए तो आकार में तो छोटा ही होता है, लेकिन जिसका दिल जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा व्यक्ति होता है। भले ही मर्सिडीज से उतरे, लेकिन कोई गरीब भी हो तो उसको सहारा दे दे, वो बड़ा दिल वाला व्यक्ति है। इसलिए पैसे वाला हो, अमीर हो या सफल हो, उसकी डिग्री, जॉब, पैसा, परिवार, इससे व्यक्ति का आकलन ना करें। इससे व्यक्ति का आकलन करेंगे आप ठगे जाएंगे। तो व्यक्ति का आकलन कैसे करें? बड़े दिल से करें। दूसरी बात कह रहे हैं कि लक्ष्य के प्रति उसका क्या समर्पण है। हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। साधना करना, पूजन करना, आहार दान देना, बिजनेस को बढ़ाना, पढ़ाई करना, हर किसी का अपना अपना लक्ष्य है। तो किसका क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्रति उसका समर्पण क्या है? जैसे आप यहां पढ़ने आए हैं तो आपका अपने लक्ष्य के प्रति क्या समर्पण है? मैं यहां पढ़ाने आया हूं तो मेरे लक्ष्य के प्रति क्या समर्पण है? ये माइक वाले बैठे हैं तो इनका अपने काम के प्रति क्या समर्पण है? कहीं बटन चालू करके सो तो नहीं गए?
आपका आपके कार्य के प्रति क्या समर्पण है। जिसका जितना गहरा समर्पण होगा वो उतना सफल व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि दुनिया आपके काम में आपके साथ हो, जरूरी नहीं है। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं ही जूझना है। एक बहुत बड़े कवि ने एक बात लिखी है कि यहां कोई अपना नहीं है, यहां हर किसी को अपना जनाजा खुद उठाना है। इसका मतलब क्या है पता आपको? कि आपके जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा, जाने के बाद की व्यवस्था भी आप करके जाइए। आजकल तो वो हो गया है कि लोग किसी के उठाने में भी जाते ना, काठी में भी, तो चेहरा दिखाने जाते, भैया कितने बजे, जल्दी कर लो यार, कितने बजे फ्री हो जाएंगे। एक क्राइटेरिया बन गया, एक माइंड सेट हो गया व्यक्ति का। तो कह रहे हैं कि लक्ष्य के प्रति समर्पण किसका कितना गहरा है, वो व्यक्ति उतना सफल, उतना अमीर कहलाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें कितना हो, उसके बाहर कितना हो। मैं अभी आपको नीति की कक्षा दे रहा हूं और इसमें प्राकृत की बात करूंगा, जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो काम मैं कर रहा हूं उसके प्रति मेरा लक्ष्य होना चाहिए, डेडिकेशन। और जितना परसेंट डेडिकेशन होगा उतने परसेंट आपकी जय विजय होगी। और अंतिम बात, दान वीरता। जिसको जरूरत हो और जब जरूरत हो तब देना, वो दान वीरता है। कोई गरीब आपके द्वारे पे खड़ा है और कह रहा है भैया भूख लगी है, रोटी दे दो, और आपने कह दिया आगे बढ़ो, समझ लेना तुम दुनिया के सबसे गरीब आदमी हो। तुम भूखे को भोजन नहीं दे पा रहे, पैसा मत देना, उसको कम से कम भोजन तो दे दो। ये विषय को समझना। दान वीरता केवल मोटी गड्डी से नहीं कहलाई जाती। दान वीरता उस कहां दे रहा है, कब दे रहा है, कितना दे रहा है। साधु भगवान आपके नगर में आए और आप बोलोगे कि 2 बजे ये आहार कराऊंगा, अब तुम भले ही 20 थाली दिखाओ, वो कोई दान वीरता नहीं कहलाएगी। तो देना भी जो है उसका भी ध्यान रखें, कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, क्यों देना है, इनका भी ध्यान रखें। अगर कोई पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाएं। राहुल, दुनिया की पैसे दान देने की अपेक्षा से जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ। आपने यहां पर कोई बड़ी बोली लेके चले गए और वो कमेटी ने बाद में उसको एफडी बना के रख लिया, क्या मतलब? जहां जरूरत है वहां दो। अगर आप बकरे ईद के दिन निकल रहे हो, कोई बकरे कट रहे हैं, खरीद लो, उनको गौशाला में छोड़ दो। दान करना सीखो ना, ये दान वीरता है। केवल दान एक ही प्रकार का एक ही जगह नहीं होता। आप दुनिया के जितने बड़े बड़े व्यक्ति उनको एक बार देखो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, बिल गेट्स हो, भामा शाह क्यों ना हो, ये लोग अपने पैसे और डिग्री अंकों के दम पर बड़े नहीं बने, ये अपने व्यक्तित्व के दम पर बड़े बने हैं। उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, जिसका दिल छोटा है उससे गरीब कोई नहीं है, चाहे पैसा कितना ही हो उसके पास। एक जगह की घटना है कि एक मंदिर में शिखर बनना था और वहां के लोग बड़े गरीब थे, जैन मंदिर बनना, गरीब लोग थे। उन गांव के लोगों ने पैसा जोड़ करके 25 परिवार ने मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और वेदी मूर्ति की व्यवस्था हो गई। वो आए, बोले महाराज जी शिखर बनवाना है। एक व्यक्ति से मैंने कहा, वो 1 करोड़ रुपए दिन कमाता था, आज से 10 साल पुरानी बात है। कितने? 1 करोड़ रुपए महीने, सॉरी 1 करोड़ रुपए महीने कमाता था। उसने कहा अरे महाराज जी बनवा दूंगा मैं। उसने उसको बोला बेटा 11,000 रुपए ले जाओ। वो नहीं ले गए बच्चे, बोले हमको तो शिखर बनाना है अंकल। और 10 मिनट बाद कार्यक्रम में कोई बोली थी, उसने 5 लाख की बोली ली। जहां जरूरत है वहां भी तो देना सीखें, जहां जरूरत है वहां भी सहयोग करना सीखें, तब आप अमीर और सफल कहलाएंगे। तो सफलता का और अमीरी का पैमाना आज सीख लेना, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए तो जिंदगी भर धोखे में रह जाओगे। जितने बड़े व्यक्ति बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति उनका डेडिकेशन था उससे बड़े बने हैं। ऐसा चिंतन करना तो आप भी एक दिन बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास। नीति